डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में केंद्रीय सांकोज में नेक्स्ट अपनी यूनिट थर्ड यूनिट है वो पढ़ेंगे। और थर्ड यूनिट में हमने शुरुआत में नॉर्मल ज्ञात किया था। कोई सांकव है और उस सांकव पर हमने नॉर्मल का फॉर्मूला ज्ञात किया था। आज हम उनसे रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, उनको हल करते हैं। नॉर्मल टू ए कॉन्कॉइड, यानी अपने को जो नॉर्मल ज्ञात करना है वो दीर्घवृत्तज पर ज्ञात करना है, और दीर्घवृत्तज पर नॉर्मल से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 6 अभिलंब किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अभिलंबों की संख्या कैसी होती है, ये पढ़ा था। आज फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। यदि दीर्घवृत्तज है, अपने को दिया गया दीर्घवृत्तज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दीर्घवृत्तज दिया हुआ है। इस दीर्घवृत्तज के किसी बिंदु पी अल्फा बीटा गामा पर अभिलंब का समीकरण लेते हैं। तो दीर्घवृत्तज पर अभिलंब का समीकरण क्या होता है, फार्मूला याद है। दीर्घवृत्तज पर अभिलंब का समीकरण x माइनस अल्फ़ा बटे पी अल्फ़ा स्क्वायर पी अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर, ये होता है x माइनस अल्फ़ा अपॉन पी अल्फ़ा ए स्क्वायर, जहाँ p क्या होती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, y माइनस बीटा बटे बीटा अपॉन बी स्क्वायर, z माइनस गामा p गामा अपॉन सी स्क्वायर बराबर r मानते हैं। और यहाँ पर p क्या होती है, p होती है जो समतल है, स्पर्श समतल क्या होता है, x से अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर, y बीटा अपॉन बी स्क्वायर, z गामा अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पर मूल बिंदु से हम लंब दूरी डालें तो 1 अंडर रूट p बराबर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए 4, बीटा स्क्वायर अपॉन v 4, गामा स्क्वायर अपॉन c 4, और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए 4, बीटा स्क्वायर अपॉन बी 4, गामा स्क्वायर अपॉन सी 4 इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ये p की वैल्यू है, इसमें जो p है इसकी वैल्यू ये होती है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। अब ये जो अभिलंब का जो समीकरण है वो अपने को दे रखा है, ये मुख्य समतलों को काटता है। मुख्य समतल कौन कौन से हैं, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। तो ये मुख्य समतल को काटता है। मुख्य समतलों को काटने पर फर्स्ट हम लेते हैं x बराबर 0 से, और ये जो दूरी आएगी r, वो लंब दूरी जीवन पर मिलता है, तो P से लेके जीवन तक की ये दूरी है, ठीक है। तो मुख्य समतल x बराबर 0 करेंगे इस समीकरण में। समीकरण 2 से देंगे माइनस अल्फ़ा बट्टे पी अल्फ़ा बट्टे ए स्क्वायर, तो इसके बराबर r, यानी यहाँ से r का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर बट्टे पी, माइनस का ए स्क्वायर बटे पी, इसको हम PG1 लिखेंगे, जीवन तक की दूरी, ठीक है। अब y बराबर 0 से देखिए
y बराबर 0 करते हैं तो आ जाएगा माइनस बीटा अपॉन पी बीटा बटे बी स्क्वायर इक्वल टू आर, और इससे आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू आर, जो कि पी G2 तक की दूरी, क्योंकि ये जो लंब दूरी है आर, ये G1 G2 G पर काटता है और ये P बिंदु है, P यहाँ पर हमने बिंदु लिया है अल्फा बीटा गामा। तीसरा देखिए Z बराबर 0 से, Z बराबर 0 से क्या आएगा, माइनस का गामा P गामा अपॉन सी स्क्वायर, इससे R बराबर आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन P, यानी ये किसका मान आ गया, Pg3 का आ गया। अतः है Pg1 Pg2 Pg3, यानी जो बिंदु हमने P लिया है उस P बिंदु, क्योंकि P बिंदु समतल पर है, इस समतल से ये G1 G2 G3 पर मिलता है, तो G1 G2 G3 की दूरी हमने R ली है, और ये R तीनों को बराबर करके इसका अनुपात निकालेंगे, माइनस का a स्क्वायर बटे P अनुपात माइनस बी स्क्वायर बटे P अनुपात माइनस सी स्क्वायर अपॉन P, और सरल करेंगे तो a स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। ये अपने को फर्स्ट में सिद्ध करना था कि इसका जो अनुपात है ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड और केस देखिए, इसको और देखते हैं। सेकंड में अपने को Pg1 का स्क्वायर लेना है, Pg1 का स्क्वायर। तो यह जो दूरी है देखिए, Pg1 का स्क्वायर, Pg2 का स्क्वायर, Pg1 का स्क्वायर प्लस Pg2 का स्क्वायर प्लस Pg3 का स्क्वायर, ये दूरी है उसका स्क्वायर है। Pg1 अपने पास ये आया है, तो ये हो जाएगा A4 अपॉन पी स्क्वायर, B4 अपॉन पी स्क्वायर, C4 अपॉन पी स्क्वायर, और इसके बराबर अपने को K स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर। तो A4 B4 C4 इक्वल टू K स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, या K स्क्वायर पी स्क्वायर का मान हम यहाँ से रखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन A4 बीटा स्क्वायर अपॉन B4 और गामा स्क्वायर अपॉन C4 का इन्वर्स, उल्टा है नहीं है पी स्क्वायर, तो इसका इन्वर्स ये मान आ गया। ठीक है, तो इसको हम अगर इन्वर्स ये 1 है, इसको हम इधर भी लेके आ सकते हैं, और बिंदु पथ निकालना हो, P का मान रख दिया हमने यहाँ पर समीकरण 3 से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु पथ चाहिए, बिंदु पथ में क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की जगह ABC करते हैं, तो x स्क्वायर अपॉन A4 y स्क्वायर अपॉन V4 z स्क्वायर अपॉन C4, इसको इधर ले आते हैं और ये इसको इधर ले आते हैं, इसको इसके नीचे ले आएंगे K स्क्वायर बटे A4 B4 C4, ये इसका अभीष्ट प्रतिबंध हमें प्राप्त हुआ दिए गए संकेंद्रीय सांख्यवज से। ठीक है, Pg1 Pg2 Pg3 का स्क्वायर करना है और फिर यहाँ P स्क्वायर का मान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को देखिए क्या दिया हुआ है, एक अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्तज पर अभिलंब दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्तज क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दीर्घवृत्तज दिया हुआ है। इसके कोई बिंदु P अल्फा बीटा गामा से अभिलंब का
समीकरण। तो अल्फा बीटा गामा से जो अभिलंब का समीकरण है, लेकिन इसमें अल्फा बीटा गामा देखिए, अल्फा बीटा गामा से खींची गई 6 अभिलंबों के बाद इसमें अल्फा बीटा गामा से इस दीर्घवृत्त पर अभिलंब खींचा गया है, लेकिन ये नहीं लिखा कि ये इसका स्पर्श बिंदु है, ठीक है, क्योंकि इसका जो सांकवज है इस पर अल्फा बीटा गामा कहीं पर भी हो सकता है, ये समतल है इसका, तो यहाँ पर बिंदु ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब का पाद हो गया, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक नहीं देखे हैं, अल्फा बीटा गामा इस अभिलंब पर कहीं पर भी हो सकते हैं, तो ये बिंदु हमें मानना पड़ेगा x1 y1 z1, क्योंकि जो अभिलंब का समीकरण लेते हैं हम इस बिंदु से ही लेते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा से नहीं लेके यहाँ हम बिंदु मानेंगे, क्या मान लेते हैं, माना p x1 y1 और z1, ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इस दीर्घवृत्त, ये जो दीर्घवृत्तिज है इससे इस पर अभिलंब खींचा गया है, जिसका पाद है दीर्घवृत्तज तथा इस पर स्थित है, इसका मतलब ये बिंदु दीर्घवृत्तज पर नहीं है। तो x1 y1 और z1 से अभिलंब का क्या समीकरण आएगा, x माइनस x1 अपॉन p x1 बट्टे a स्क्वायर, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन p y1 बट्टे b स्क्वायर। लेकिन अपने को देखो जो प्रतिबंध ज्ञात करना है, अभिलंब के 2 प्रकार के समीकरण हैं, अगर लंब दूरी में लेना है तो ये है, लेकिन अपने को लंब दूरी में नहीं लेना है, इसका सिर्फ प्रतिबंध ज्ञात करना है, तो हम इस p को हटा देते हैं, z माइनस z1 अपॉन z1 बट्टे c स्क्वायर, ये है दिए गए अभिलंब का, इस बिंदु से इस पर अभिलंब का समीकरण। अब क्योंकि ये है अल्फा बीटा गामा से भी जाता है, जाता कि नहीं जाता, क्योंकि ये अभिलंब है, इसके ऊपर अल्फा बीटा गामा भी है, तो अतः हम क्या करते हैं, इसमें अल्फा बीटा गामा भी रख देते हैं, अल्फा माइनस x1 बट्टे a स्क्वायर और बीटा माइनस y1 बट्टे b स्क्वायर और गामा माइनस z1 बट्टे z1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू r। अब यहाँ से हम बारी बारी से x1 y1 और z1 अपने को जो मान ज्ञात करना है, ये प्रतिबंध लेके आना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बारी बारी से इसको सरल करके r का मान निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट से r का मान देके क्या आएगा, क्योंकि अपने को ये प्रतिबंध सिद्ध करना है इससे, ठीक है ना, x1 y1 z1। तो फिर x1 y1 z1 का बिंदु पथ निकालना है, ठीक है। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अल्फा a स्क्वायर बट्टे x1, a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अल्फा a स्क्वायर बट्टे x1 माइनस x से x1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट r का मान ये आया बराबर r। दूसरे से देखिए क्या आएगा, बीटा b स्क्वायर अपॉन y1 माइनस इससे y1 कैंसिल हो जाएगा अपॉन b स्क्वायर, ये सेकंड r प्राप्त हुआ। ये समीकरण 1, समीकरण 2 और 3 समीकरण बना लेते हैं। तीसरी समीकरण, इसको इसमें भाग दो, इसको इसमें भाग दो, दोनों में भाग देंगे तो गामा c स्क्वायर हो जाएगा, गामा c स्क्वायर अपॉन z1 माइनस c स्क्वायर इक्वल टू r, ये हो गया समीकरण 3। अब इस 3 नंबर समीकरण से अपने को देखिए a स्क्वायर अल्फा बट्टे x तो आ रहा है इसमें, a स्क्वायर अल्फा बट्टे x, x1 y1 z1 का प्रतिबंध चाहिए तो उसकी जगह x1 y1 z1 कर देंगे, इसको हम गुणा करेंगे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर से, ठीक है। इस समीकरण को हम गुणा करेंगे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर से, इसको गुणा करते हैं c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से, इसको गुणा करेंगे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुणा करके फिर जोड़ देते हैं सबको, जोड़ने पर गुणा करके जोड़ेंगे तो देखिए क्या बचेगा, अल्फ़ा बटे x1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। पहले पद को जोड़ते हैं, बीटा बटे y1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस गामा बटे z1 सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे, क्या आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आर कॉमन आ गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे वाले में सब में आर कॉमन ले लिया और सबको जोड़ दिया, इनको गुणा कर दिया, जोड़ दिया, तो देखिए अब क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ ये पद बचेगा और x1 y1 z1 इसका अपने को बिंदु पद चाहिए, तो बिंदु पद चाहिए तो अल्फ़ा बटे x बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर बटे वाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बीटा, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर अपॉन जेड और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू गामा इक्वल टू 0। ये प्रतिबंध आया है, इस प्रतिबंध का मतलब है ये जो बिंदु है इस प्रतिबंध पे स्थित है और चूँकि ये अभिलंब है इसका पाद यानी अभिलंब का जो पाद है, जो शुरुआत की थी अभिलंब की, ये समतल पर है और ये अभिलंब का पाद हो गया, तो ये अभिलंब दीर्घवृत्तज पर तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने जो बिंदु लिया है ये दीर्घवृत्तज के ऊपर होता है हमेशा, तो ऊपर का ही समीकरण लिया है, तो ये दीर्घवृत्तज पर तो है ही है, इस पर भी ये स्थित है, तो दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर ये मान स्थित है, यही अपने को इसमें सिद्ध करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ ये 6-7 बार, तो देखना इसको अच्छी तरीके से।